14 जुलाई 1911 यह घटना इटली की है। तकरीबन आज से 110 साल पहले जब एक ट्रेन निर्माता कंपनी एक ट्रेन का निर्माण करती है जिसका नाम ज़ेनेटी रखा गया, क्योंकि यह नई नवेली ट्रेन थी और अपने पहले सफ़र पर निकलने वाली थी, इसलिए कंपनी ने 100 लोगों को मुफ्त सफ़र करने का मौका दिया। इस ट्रेन में कुल 106 लोग सवार थे। ट्रेन को तय समय पर झंडी दिखाई गई और ट्रेन निकल पड़ती है अपने पहले सफर पर, जो आज के दिन तक जारी है। कुछ लोग बाहर के मनोरम दृश्य देखने में व्यस्त थे तो कुछ लोग ट्रेन में मौजूद सारी सुख सुविधाओं का लाभ उठा रहे थे। रोम स्टेशन से छूटने के बाद इस ट्रेन को लोम्बार्डी माउंटेन में मौजूद एक सुरंग से होते हुए अगले स्टेशन पहुंचना था। देखते ही देखते ट्रेन लोम्बार्डी माउंटेन में मौजूद उस सुरंग के पास पहुंचती है और धीरे धीरे पूरी ट्रेन उस सुरंग में चली जाती है, लेकिन कभी दूसरी तरफ से बाहर नहीं निकलती। वक्त बीतता गया। वहां अगले स्टेशन पर ट्रेन का बड़ी बेसब्री से इंतजार हो रहा था। जब काफी समय बीत गया तब उन्हें लगा कि हमें अब रोम स्टेशन संपर्क करना चाहिए। रोम स्टेशन संपर्क करते ही उन्हें मालूम पड़ा कि ट्रेन को अब से काफी समय पहले ही पहुंच जाना चाहिए था। फिर और कुछ वक्त बीतने के बाद दोनों तरफ से यह फैसला लिया जाता है कि ट्रेन की खबर लेने के लिए हमें रेल कर्मचारियों को भेजना चाहिए। फिर दोनों तरफ से रेल कर्मचारी उस ट्रेन की खोज खबर लेने को निकल पड़ते हैं। दोनों तरफ से निकले रेल की खोज में रेल कर्मचारी एक दूसरे से आ मिलते हैं, लेकिन ट्रेन का कहीं अता पता नहीं चलता। फिर उनकी नज़र दो लोगों पर पड़ती है जो बेहोशी की हालत में वहां पाए जाते हैं। होश आने पर उन्होंने जो कुछ बताया उसे सुनने के बाद लोगों के पैरों तले जमीन खसक गई। उनका कहना था कि वे उसी ट्रेन में सवार थे जिस ट्रेन की वे तलाश कर रहे थे। उन्होंने बताया जैसे ही ट्रेन उस टनल के पास पहुंची उसमें से एक रहस्यमयी धुआं निकल रहा था, जिसे देखकर ये बेहद घबरा गए। ट्रेन के ड्राइवर ने भी ट्रेन को धीमा कर दिया और साथ में कुछ अजीब सी आवाज आ रही थी। और जैसे जैसे ट्रेन उस सुरंग में जा रही थी ऐसा लग रहा था मानो वह सुरंग उस ट्रेन को निगलते जा रही है। यह सब देख के ये काफी घबरा गए थे और इन दोनों ने उस चलती ट्रेन से छलांग लगा दी। उसके बाद कुछ भी इन्हें याद नहीं। बाद में इन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया क्योंकि इनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं लग रही, क्योंकि 106 लोगों में से 2 लोग ट्रेन से छलांग लगा चुके थे। बाकी 104 लोगों के साथ पूरी की पूरी ट्रेन गायब थी। धीरे धीरे काफी दिन बीत गए। बाद में एक खबर आती है कि 1840 में मैक्सिको में 104 यात्री जिनकी मानसिक स्थिति गड़बड़ नजर आ रही थी उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। जब उनसे पूछा गया कि वे कहाँ के हैं तो उन्होंने बताया हम 14 जुलाई 1911 में ज़ेनेटी नामक ट्रेन से रोम से चले थे और हम मैक्सिको पहुँच गए। लेकिन उनकी बातें सुनकर सभी हैरान हो गए, क्योंकि रोम से मैक्सिको की दूरी हजारों मील का है। ऊपर से हजारों मील का समंदर उनके बीच में है और रोम से ऐसा कोई रेल मार्ग नहीं था जो मैक्सिको को जोड़ता है, बल्कि आज के दिन भी ऐसा कोई रेल मार्ग नहीं है। तो फिर हैरानी की बात है आखिर वे ट्रेन से वहां कैसे पहुंचे। उनमें से एक शख्स ऐसा भी था जिसके पास एक सिगरेट बॉक्स था जिसके ऊपर मैन्युफैक्चरिंग डेट 1907 लिखा हुआ था और कहते हैं वो सिगरेट बॉक्स आज भी मैक्सिको के म्यूजियम में रखा हुआ है। सिगरेट बॉक्स के मैन्युफैक्चरिंग डेट को देखकर वे और भी हैरान हुए, क्योंकि उनकी मानसिक हालत ठीक नहीं थी, इसलिए उनके बातों पर विश्वास नहीं किया गया। उन्हें लगा शायद ये लोग समुद्र के मार्ग से आए हो, इसलिए उनका रिकॉर्ड समुद्र से आए हुए सभी यात्रियों में खंगाला गया, लेकिन किसी का कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। मैक्सिको की इस घटना से सभी हैरान थे कि इतने लोग अचानक कहां से आ गए, जिनकी बोली भाषा एक सी है, जिनका पहरावा उस दौर का नहीं था और सबकी मानसिक हालत ठीक नहीं है। उनके कहने के हिसाब से वे रोम से आए हैं, वो भी ज़ेनेटी नामक ट्रेन से। 1911 में उनके पास एक सिगरेट केस मिलता है जो 1907 का है। अब सवाल ये था आखिर वे वहाँ पहुँचे कैसे, क्योंकि उस समय विमान नहीं थे और रेल मार्ग रोम से और मैक्सिको के बीच में आज के दिन तक नहीं है। तो फिर एक ही रास्ता बचता है, समुद्री मार्ग, और उसमें भी उनका रिकॉर्ड नहीं मिलता। क्या वे सच कह रहे थे कि वे ज़ेनेटी नामक ट्रेन से ही मैक्सिको पहुँचे थे? सच्चाई जो भी हो, लेकिन इस घटना ने सबको हैरत में डाल दिया था और आज के दिन तक यह घटना एक पहेली बनकर रह गई है। लेकिन उसके बाद से उस ट्रेन को अलग
अलग देशों में देखे जाने का दावा किया जाता रहा है। उनमें से ही एक घटना है यूरोप के जावा लेकी गांव की। रात का वक्त था, 29 अक्टूबर 1955। एक 3 बोगी वाली ट्रेन दिखाई देती है। उस वक्त सिग्नल मैन पोएट उस्तिमैन को ड्यूटी पर थे। उनका कहना था एक ट्रेन बिना टाइम टेबल के स्टेशन पर आती है, जिससे खिड़की के पर्दे गिरे हुए थे, इंजन का दरवाजा खुला हुआ था और ड्राइवर मौजूद नहीं था। ट्रेन बिना आवाज किए आगे बढ़ती चली जा रही थी और वह धीरे धीरे गैस फ्रेट माउंटेन के ऊपर चली जाती है बिना पटरियों के, और देखते ही देखते आंखों से ओझल हो जाती है। उन्होंने जो भी हुलिया उस ट्रेन का बताया वो हूबहू ज़ेनेटी नामक ट्रेन से मिलती थी। ये सारा नज़ारा देख के वे घबरा गए और उन्होंने लोकल पुलिस को खबर की, लेकिन पुख्ता सबूत न होने की वजह से उनकी बातों पर विश्वास नहीं किया गया। जानकारों की माने तो दुनिया भर में बिछी हुई रेल पटरियां एक तरह की चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण करती है। धरती का अपना अलग चुंबकीय क्षेत्र है और ट्रेन इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक कंडक्टर का काम करती है। जब रेल पटरियों के द्वारा उत्पन्न हुआ चुंबकीय क्षेत्र धरती की चुंबकीय क्षेत्र से टकराती है, तब एक प्रकार का समय में फ्रैक्चर तैयार होता है, जिससे कभी न खत्म होने वाला होल का निर्माण होता है, जिसे हम कोरोनल होल कहते हैं। और यह थियरी ऑफ रिलेटिविटी और डेफिनेशन ऑफ डिस्टेंस पर आधारित है। कुछ लोगों का कहना था जैसे ही ज़ेनेटी ट्रेन स्टेशन से छूटी थी, उस वक्त भूकंप के झटके महसूस किए गए थे, जिसके वजह से लोम्बार्डी माउंटेन के भीतर क्रस्ट फ्रैक्चर हुआ, जिसकी वजह से सुरंग में एबनॉर्मल समय का निर्माण हुआ और उसी वक्त ट्रेन उसमें प्रवेश कर गई और हमेशा के लिए टाइम लूप में फंस कर रह गई। यह तो केवल एक वैज्ञानिक कारण है जिसका हम केवल अनुमान ही लगा सकते हैं, लेकिन वास्तव में उस ट्रेन के साथ क्या हुआ ये आज तक किसी को पता नहीं। क्या वह ट्रेन कभी लौटेगी या हमेशा के लिए टाइम लूप में फंस कर रह गई है? सवाल तो बहुत है, लेकिन जवाब के नाम पे केवल अनुमान।